अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। मेरा एक ख्वाब है और वो ख्वाब ये है कि हमारे मुल्क के सब बच्चे पढ़ें और जदीद अलूम हासिल करें। ऐसे अलूम जिसकी दुनिया में डेवलपिंग नेशंस को ज़रूरत है, ताकि वो जब पढ़कर बाहर जाएँ, यूनिवर्सिटियों से बाहर निकलें तो दुनिया उनका इंतज़ार कर रही हो कि ये हमारे पास आएँ और हमें फ़ायदा दें। ऐसे उलूम के लिए हमें अपने दिमाग को डेवलप करना पड़ेगा, लेकिन हमें ये भी जानना पड़ेगा कि क्या आज के स्कूल ऐसे इल्म हमें दे रहे हैं? इसलिए मैं 2 मुख्तलिफ किस्म के रिसर्च प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा हूँ। ये मेरे ज़ाती प्रोजेक्ट्स हैं, इसलिए मैं इसकी बहुत ज़्यादा तशहीर नहीं करता, लेकिन अब वो वक़्त आ गया है जब मैं लोगों को बताऊँ और लोगों को समझाने की कोशिश करूँ कि हमें मुस्तक़बिल में किस किस्म की चीज़ें बच्चों के लिए चाहिए। पहली चीज़ है स्कूल और दूसरी चीज़ है खिलौने। वो खिलौने जो हमारे बच्चों को, उनके दिमाग को डेवलप नहीं कर सकते। जब हमारे बच्चे को ज़रूरत हो ज़ुबान बोलने की और वो उस वक़्त उससे ज़ुबान ना बुलवा सकें, जब हमारे बच्चे को ज़रूरत हो क्रिटिकल थिंकिंग की, वो खिलौने उसे क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ दावत ना दें, तो ऐसे खिलौनों का, बंदूकों का, गाड़ियों का कोई फ़ायदा नहीं। हमारे बच्चे को कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपने बच्चे को खुश करने के लिए तो खिलौने लेके दे रहे हैं, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं। और उसके साथ-साथ अगर हम ये देखें कि स्कूलिंग, तो हमारी स्कूलिंग बहुत आउटडेटेड है और अफ़सोस की बात ये है कि हमें पता भी नहीं है। हम आज भी बच्चों की उन स्किल्स पर इतना ज़ोर लगवा रहे हैं जिनका फ्यूचर में कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा, लेकिन हमें इस चीज़ का इदराक भी नहीं। तो मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊँगा और मुझे उम्मीद है कि आप समझने की कोशिश करेंगे कि स्कूलिंग अब क्यों डिफ़रेंट होनी चाहिए और स्कूलिंग वो नहीं होगी जो आपने पढ़ी है। आपका बच्चा वैसे जी नहीं लिखेगा जिस खूबसूरती से आप लिखते थे, क्योंकि अब उसे खूबसूरत जी लिखने से ज़्यादा कुछ और स्किल्स की ज़रूरत है। तो हम चलते हैं एक न्यूरो साइंटिस्ट की तरफ जिनका नाम है जैकलीन हार्डिंग। चाइल्ड एक्सपर्ट हैं और इनका काम ही बच्चों के दिमाग पर रिसर्च करना है। इन्होंने एक बहुत खूबसूरत किताब लिखी है, द ब्रेन दैट लव्स टू प्ले। वो दिमाग जो खेलना चाहता है, और उस किताब में इन्होंने बताया है कि 6 साल 7 साल तक हमारे बच्चों के जो दिमाग के कनेक्शंस हैं वो इतनी तेज़ी से बढ़ रहे होते हैं। और मैं भी अपनी पेरेंटिंग की ये वीडियो में बता चुका हूँ कि शुरू में हमारे बच्चों के दिमाग के कनेक्शंस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे होते हैं। बच्चा जो चीज़ भी करता है उसका कनेक्शन बन जाता है। तो अगर बच्चे ने ऐसे किया तो फ़ौरन उसने लर्निंग की और उसका कनेक्शन बढ़ गया। जब आप 50 साल की उम्र के हो जाते हैं और आप ऐसे करें तो आप कोई लर्निंग नहीं करेंगे, क्योंकि आपके दिमाग में वो प्लास्टिसिटी नहीं है, वो एबिलिटी नहीं है कि वो इस चीज़ के पीछे फ़ौरन एक कनेक्शन बना लें। तो इसलिए छोटी उम्र के बच्चे बहुत तेज़ी से चीज़ें सीख रहे होते हैं, क्योंकि उनके ऐसे न्यूरोकेमिकल प्रोड्यूस हो रहे होते हैं दिमाग में जो उनको बहुत ज़्यादा फ़ोकस की तरफ लेके जा रहे होते हैं। और उसके साथ-साथ वो जो भी एक्शन करते हैं उसके पीछे ठक, ठक, ठक कनेक्शन बन जाता है और लर्निंग हो जाती है। जब बच्चे इतनी तेज़ी से कनेक्शन बनाते हैं तो वो एक जो खिलौना है उसके हर एस्पेक्ट को देखते हैं। और जब वो हर एस्पेक्ट को देखते हैं तो उनके हर एस्पेक्ट के कनेक्शन और उनका दिमाग जुड़ने लग जाता है, कनेक्टिविटी बढ़ना शुरू हो जाती है। जब बच्चा 7 साल का हो जाता है तो 7 साल के बाद वो सुपर लर्नर बन चुका होता है उस वक़्त तक। अब दिमाग अपनी सफाई करना चाहता है और दिमाग चाहता है कि अब वो वही कनेक्शन रखे जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो अगर उसने ऐसे-ऐसे बार-बार किया है तो उसका वो कनेक्शन रखा जाएगा। लेकिन अगर उसने 1 या 2 मर्तबा किया तो अब उस कनेक्शन को ख़त्म कर दिया जाएगा, और अब आप आगे बड़ी उम्र में 14 साल की उम्र में जो दिमाग देखते हैं, इसे प्रूनिंग का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। ये प्रूनिंग का प्रोसेस होता है जिसमें दिमाग को फिर साफ़ किया जाता है और बच्चा फिर इस तरीके से आगे बढ़ता है। तो जो साइनेप्टोजेनेसिस होती है, यानी जो कनेक्शन बनने की रफ़्तार होती है, वो कुछ जगहों पर 6 साल और कुछ जगहों पर 7 साल। यहाँ तक जब बच्चा पैदा होता है, उसकी लर्निंग, उसकी सोशल स्किल, उसकी मोटर स्किल्स, उसकी जो ब्रेन डेवलपमेंट है वो इतनी तेज़ी से हो रही होती है, इतनी ज़बरदस्त ये जगह होती है जहाँ पर हम मेहनत कर सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम इन जगहों पर बच्चों को उस तरीके से उनके ब्रेन डेवलपमेंट के लिए चीज़ें नहीं देते। चैलेंजेस नहीं देते, टॉयज़ नहीं देते, उस किस्म की एटमॉस्फेयर, एनरिच एटमॉस्फेयर नहीं देते। और एनरिच्ड एनवायरनमेंट नहीं देते। तो जब ये चीज़ें बच्चे को नहीं मिलती तो उसके ब्रेन के कनेक्शन उस तरीके से नहीं बनते। और फिर 7 से लेकर 18 साल तक प्रूनिंग होती है। 13 साल से 18 साल तक बहुत मेजर प्रूनिंग होती है, जिसमें फिर बच्चे का ये वाला दिमाग जो का हिस्सा ये बहुत डेवलप होता है, जिसे फ्रंटल कॉर्टेक्स करते हैं, वो
मेकिंग की तरफ आता है, उसके इमोशन कुछ बेहतर होना शुरू हो जाते हैं 18 साल तक, और फिर उसके एग्जेक्टिव फंक्शन चलना शुरू हो जाते हैं। मैं आपको लेकर चलता हूँ एक साइंटिस्ट की तरफ जिनका नाम है जॉर्ज लैंड, बहुत बड़े साइंसदान हैं। और इन्होंने 1990 में एक क्रिएटिविटी टास्क, एक टेस्ट बनाया और उस टेस्ट को कंडक्ट किया। नासा के लिए भी उन्होंने एक टेस्ट कंडक्ट किया और पता चला कि एक जो बच्चा होता है जो 5 साल का होता है उसकी क्रिएटिविटी 98% होती है, 10 साल में 30%, 15 साल में 12%, और जब वो अडल्ट हो जाता है तो उसकी सिर्फ 2% क्रिएटिविटी रह जाती है। यानी वक्त के साथ साथ क्रिएटिविटी बहुत तेज़ी से कम हो रही है, और जब क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग कम होती है तो अब वो बच्चा बड़ी आराम से काम कर सकता है। और ये काम कौन कर रहा है? इस एज में बच्चा कहाँ जा रहा है? वो स्कूल में जा रहा है। तो हमारे स्कूल जो हमारे बच्चों के पास पैदाइशी क्रिएटिविटी होती है उसके दुश्मन हैं, उसे ख़त्म कर रहे हैं। इन स्कूलों को फिल फॉर बंद कर देना चाहिए, चेंज कर देना चाहिए। ये स्कूल अब नहीं चल सकते। अगर आप इस तरह का स्कूल चला रहे हैं जो कि मैं बताने जा रहा हूँ किस किस्म का है, तो ये स्कूल मुस्तकबिल के स्कूल नहीं है। स्कूल मुख्तलिफ होते थे, लेकिन जब इंडस्ट्रियल एज आई, जब हमने स्टीम इंजन बनाया और उससे हमने बड़े बड़े कारखाने लगाने शुरू कर दिए, तो लोगों को महसूस हुआ कि अब हमें वर्क फोर्स की ज़रूरत है। वो वर्क फोर्स जो कि फैक्ट्रियों में जाके काम करे, जिसका माइंड सेट फिक्स्ड माइंड सेट हो, जो कि वही काम करे जो कि बताया जाता है। इस तरफ उस तरफ ना सोचे, बहुत ही लीनियर थिंकिंग करें और बार बार रेपिटेटिव काम करें। तो उन्होंने उसके लिए खास किस्म का फ्रेमवर्क डिज़ाइन किया, उस फैक्ट्री के लिए खास किस्म का फ्रेमवर्क डिज़ाइन किया, और उस फ्रेमवर्क में और आज के स्कूलों में आप मुमासरत देखिएगा, क्योंकि उन्होंने जब उन फैक्ट्रियों में लोग लेके आने थे तो स्कूल भी वैसे डिज़ाइन किए। तो जब आप स्कूल के क्लासरूम को देखते हैं तो यहाँ पर आपको नज़र आता है कि उन फैक्ट्रियों को 2 चीज़ें चाहिए थी, बहुत अहम पॉइंट है। उनको क्या चाहिए थे? उनको एफिशिएंसी चाहिए थी अपने वर्कर्स में, ये स्किल चाहिए थी, और प्रोडक्टिविटी चाहिए थी। उन्हें कोई लीडरशिप की ज़रूरत नहीं थी, इनमें से कोई लीडर नहीं चाहिए था। तो इसलिए उन्होंने जो स्कूल सिस्टम बनाया वो इन 2 चीज़ों को सामने रखकर बनाया कि हमें यहाँ से प्रोडक्टिव और एफिशिएंट बच्चे करें, जो एक ही काम बार-बार करते रहें और पूरी उम्र इसमें गुज़ार दें। तो मैं आपको एक तरफ स्कूल का क्लास के टेबल्स दिखा रहा हूँ और दूसरी तरफ आपको एक फैक्ट्री के टेबल्स दिखा रहा हूँ। तो क्या आपको कोई फ़र्क नज़र आता है? बिल्कुल फ़र्क नज़र नहीं आता। यहाँ पर आपको कहीं क्रिएटिविटी नहीं आएगी, बल्कि एक ही तरीके से बिठाया गया। क्लास में सामने उस्ताद को खड़ा किया जाता है, क्योंकि उस्ताद को ये बताया जाता है कि इससे बहुत ज़्यादा इल्म आता है और वो डिसिप्लिन कायम करता है। वो कहता है, "आपने इधर नहीं देखना, इधर नहीं, हिलो नहीं बेटा, हिलो नहीं। आपने अब सोए हो? इसको उठाओ यार फ़ौरन, इसको उठाओ। ये क्यों सो गए इस वक़्त?" वो सारी की सारी चीज़ें वही करता है जो उस ज़माने में फैक्ट्रियों में एक सुपरवाइज़र करता था, जो कि लोगों पर हर वक़्त नज़र रखता था कि ये काम कर रहे हैं, कोई ऊँघ तो नहीं रहा, कोई इधर-उधर बातें तो नहीं कर रहा। आज का उस्ताद और फैक्ट्री का सुपरवाइज़र बिल्कुल एक जैसे हैं, इसीलिए उस वक़्त मज़दूर उनसे और काम करने वाले घबराते थे और बहुत ज़्यादा खुश नहीं होते थे, रिलेशनशिप नहीं था, और आज के उस्ताद से भी बच्चों का वो रिलेशनशिप नहीं बनता। साथ-साथ ये भी बताया जाता था कि इस सुपरवाइज़र को अगर मीटिंग भी होती थी तो उस पे भी एक बंदा आके सामने प्रेज़ेंटेशन देता था और दिखाया जाता था कि बॉस को, सुपरवाइज़र को सबसे ज़्यादा नॉलेज है। अंडरस्टूड था ये, और उसके अलावा किसी को नॉलेज नहीं इतना ज़्यादा हो सकता। तो जो नॉलेज का फ्लो था वो टॉप टू बॉटम था, और हमारे स्कूलों में भी हम देखते हैं कि उस्ताद को समझा जाता है कि इसको सबसे ज़्यादा पता है। अगर एक उस्ताद माज़रत के साथ उसने 1995 में बीसीएस किया हुआ है, तो हम आज भी ये समझते हैं कि ये बच्चों को सबसे अच्छा पाइथन पढ़ा सकता है, हालाँकि बच्चे आज के खुद पाइथन बहुत ज़बरदस्त प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर सकते हैं और कर रहे होते हैं। तो ये जो चीज़ है, इसकी वजह से बच्चों के पास और उन फैक्ट्री वर्कर्स के पास 2 चीज़ें नहीं थी। पहली चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, कंट्रोल नहीं था। किसी किस्म का कंट्रोल क्लास में नहीं था और फैक्ट्री में नहीं था। और दूसरा, फ्रीडम नहीं थी कि वो कोई काम खुद कर सके, कोई इनिशिएटिव ले सके, और वो अपनी तालीम के कंट्रोल में नहीं थे। अगर हम आगे चलते हैं तो जब शिफ्ट ख़त्म होती थी तो घंटी बजती था, अगली शिफ्ट की बारी आ गई। हमारे स्कूलों में आज भी पीरियड ख़त्म होने पर घंटियाँ बजती हैं और छुट्टी के बाद भी घंटी बजती हैं। जब बच्चे स्कूल से बाहर भागते हैं तो आपको ऐसे नहीं बाज़ औक़ात महसूस होता है कि शायद किसी कारखाने में छुट्टी हो गई है, और जिस मुस्कुराहट के साथ वहाँ के वर्कर बाहर भागते आते हैं, उसी तरीके से हमारे बच्चे छुट्टी के बाद खुश होते हुए बाहर आ रहे होते हैं। पीरियड्स के दरमियान घंटी को बचाने का मतलब ये है कि अब आपने इस स्पेसिफिक जॉब को करना है।
अब आपने इस स्पेसिफिक सब्जेक्ट को पढ़ना है। मैथ का इंग्लिश के साथ कोई ताल्लुक नहीं, इंग्लिश का सोशल स्टडीज़ के साथ कोई ताल्लुक नहीं, बायो का फिज़िक्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं। सारे सब्जेक्ट्स अलग-अलग आपने स्पेसिफिक वर्ड में और टाइम स्पैन में पढ़ने हैं। मैं आपको एक और तरफ लेकर चलता हूँ, आपको मैं दावत-ए-फ़िक्र तो दे ही रहा हूँगा साथ-साथ, और वो ये है कि हम हर ग्रेड में बच्चों को एक जैसी स्किल सिखाते हैं। जिस तरीके से कन्वेयर बेल्ट पर कोई भी चीज़ चलती है, मसलन एक शीशे की बोतल चलती है तो सबसे पहले उसको फिल किया जाता है एक जगह पर, ये एक क्लास हो गई। उसके बाद वो आगे बेल्ट पे जाएगी, फिर उसको उस पर एक लेबल लगाया जाता है, फिर आगे जाएगी, उसके ऊपर ढक्कन दिया जाता है, फिर आगे जाएगी, फिर उसके ऊपर एक मोहर लगाई जाएगी। बिल्कुल इसी तरह क्लास 1 में ये चीज़ें करनी, क्लास 2 में ये चीज़ें, क्लास 3 में। लीनियर एजुकेशन की तरफ और लर्निंग कर्व की तरफ हम जाते हैं। अब एक बच्चा अगर उसको वो क्लास समझ नहीं आ रही तो हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे कि हम इसको पीछे ले जाएँ या इसको स्लो कर दें इसके एजुकेशन को। एक बच्चा जो चीज़ें समझ लेता है जल्दी, हम उसको मौका नहीं देते कि वो आगे बढ़ जाए और वो जल्दी-जल्दी इन चीज़ों की तरफ ले जाए। तो हमने एक फ्रेमवर्क बनाया हुआ है और अब आपको ये एहसास होना शुरू हो गया होगा कि इस सिस्टम में आपको क्रिएटिविटी, एनालिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर किसी किस्म का प्रॉब्लम आपने सॉल्व नहीं करना। स्कूल फैक्ट्रियाँ हैं, टीचर फैक्ट्री वर्कर्स हैं और स्टूडेंट उनके प्रोडक्ट्स हैं, जिनके ज़रिए हम आज तक ये काम चलाते हैं। लेकिन अब दुनिया में ऐसे स्कूल्स नहीं चलेंगे, क्योंकि अब दुनिया बदल रही है। मैं बात कर रहा था इंडस्ट्रियल एज की, जब ज़रूरत थी कि हम फोकस करें मैन्युफैक्चरिंग की तरफ, मैस प्रोडक्शन की तरफ, फिजिकल लेबर की तरफ। यहाँ पर मशीन, फैक्ट्रीज और चीज़ें बनाई जाती थी, इन पर बहुत ज़्यादा ध्यान होता था और इकोनॉमिक ग्रोथ को बहुत ज़्यादा बढ़ाया जाता था, एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता था। लेकिन इंटरनेट की इजाद के बाद हमारे पास सही इंफॉर्मेशन एज, स्कूल नहीं बदले, स्कूल उसी तरफ जा रहे हैं। इंफॉर्मेशन एज में वो लोग ज़्यादा ऊपर आए जिनके पास नॉलेज था। उन्होंने आके अपना नॉलेज देना शुरू कर दिया, इन्फॉर्मेशन देना शुरू कर दी, टेक्नोलॉजी के बारे में बताना शुरू किया। आप देखें, सब लोग उनकी तरफ जाते हैं। हमारा मुल्क जो कि इन चीज़ों में बहुत पीछे है, लेकिन फिर भी वो उन लोगों की वैल्यू करता है जो कि उनको नई चीज़ों के बारे में बताते हैं। यहाँ पर जो रिसोर्सेज थे वो कंप्यूटर, डाटा, एक्सपर्टीज, रीडिंग, राइटिंग। राइटिंग इस इंफॉर्मेशन एज में राइटिंग की बहुत ज़रूरत है। याद रखिएगा इस पॉइंट को, आपको मुझसे गिला होगा, लेकिन मैं जो समझता हूँ और जो मैंने पढ़ा है वो बताना बड़ा ज़रूरी है। और यहाँ पर यह भी बता दूं कि इंफॉर्मेशन को रिप्रोड्यूस करना बहुत बड़ी चीज़ समझी जाती थी, लेकिन अब जिस एज में एआई के बाद हम जा रहे हैं वो है आइडिया एज। अब इंफॉर्मेशन ख़त्म हो रही है और हम आइडिया एज की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पर वो लोग जिनका फोकस होगा प्रॉब्लम सॉल्विंग पे, क्रिएटिविटी पर, एनालिटिकल थिंकिंग पर, इनोवेशन पर, इन चीज़ों की तरफ जो लोग जाएंगे वो आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आइडियाज़ की जंग होगी, इमेजिनेशन की, कोलैबोरेशन की बातें होंगी और इसके साथ साथ ऐसे आइडियाज़ जिनको आगे हम, जिस अब एंटरप्रेन्योर्स आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जा रहे हैं, जिनको हम अमली जामा पहना सकेंगे, ऐसे लोगों की ज़रूरत होगी। क्या हमारे स्कूलों से ऐसे बच्चे बाहर निकल रहे हैं एफएससी और ओ लेवल्स, ए लेवल्स में, जो कि एक आइडिया सोचें, फिर उसका एनालिटिकल थिंकिंग के साथ कंपैरिजन करें कि क्या ये वायबल है, उसके प्रॉब्लम्स देखें, उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, उसमें एक नया टच लेके आएँ क्रिएटिविटी का और एक नया स्टार्टअप दे दें। क्या हमारे बच्चे स्कूलों में इस काम पर हैं? नहीं हैं। लेकिन अब आप कहेंगे मुझसे कि आपने ये कैसे फैसला कर लिया कि ये इमेजिनेशन एज है और इसमें इन स्किल्स की ज़रूरत है? तो मैं आपको सबसे रेप्यूटेड फोरम की तरफ लेकर चलता हूँ और ये फोरम है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कुछ अरसे के बाद अगली स्किल्स की एक फहरिस्त शाया करता है और उन फहरिस्त में वो बताता है कि फ्यूचर में इन चीज़ों की, इन स्किल्स की ज़रूरत है। आप जब इन स्किल्स को देखें तो वक्त के साथ साथ स्कूलों को भी देखेंगे, क्या वो स्कूल भी वो चीज़ें पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे, और अगर वो स्कूल नहीं पढ़ा रहे तो अपने बच्चों को खुद उस तरफ लेकर जाना शुरू कर दें। अब इस वक्त जो फहरिस्त वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने निकाली हुई है, उसमें आपको चंद चीज़ें बड़ी आम नज़र आएंगी और वो है एनालिटिकल थिंकिंग सबसे ऊपर एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो बच्चे अगर एनालिटिकल थिंकिंग नहीं कर सकते और प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं कर सकते, यानी वो चीज़ें डिज़ाइन नहीं कर सकते, छोटे छोटे घर नहीं बना सकते, गत्ते के घर भी नहीं बना सकते अगर छोटी क्लास में है,
हम इन्हें एक्टिविटीज़ कहते हैं, लेकिन ये एक्टिविटीज़ नहीं है। अगर आपका बच्चा बहुत ज़बरदस्त लिख रहा है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। अगर वो अपनी प्रॉब्लम, अपनी पोएम बना रहा है, तो हम उसे कहेंगे हाँ, अब वो एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, वो नई चीज़ दे रहा है। अगर एक बच्चा कोई नया स्ट्रक्चर बना रहा है, तो वो अगर एक बच्चा कोई नई ड्राइंग बना रहा है, तो वो एक क्रिएटिव काम कर रहा है। तो यहाँ पर ज़रूरत है कि स्किल सेट चेंज हो गया है। हमें अब प्रॉब्लम सॉल्वर्स बनाना है, हमें उनको एनालिटिकल थिंकर बनाना है। और एक और बड़ी अहम स्किल ऊपर आई है जो कि पहले नहीं थी और मैं बड़ी गौर से उसको देख रहा हूँ, और वो है एक्टिव लर्निंग। आप खुद पढ़ सकें, आपको पता हो कि पढ़ने के तरीके क्या हैं। आप खुद जो चीज़ समझें वो पढ़ सकें, क्योंकि अब एक डिग्री पर बच्चे पूरी उम्र नौकरियां नहीं करेंगे। उन्हें हर चंद सालों के बाद अपने आप को अपडेट करना होगा, नई-नई चीज़ों की तरफ पढ़ना होगा। और ये नई-नई चीज़ें पढ़ने के लिए उन्हें स्कूल से ही आदत डालनी पड़ेगी। तो फ्यूचर के जो स्कूल होंगे वो बहुत डिफरेंट होंगे, वो स्टूडेंट सेंटर्ड होंगे, उसमें स्टूडेंट्स को ज़्यादा कंट्रोल होगा। उस स्कूल में आपको हर जगह पर स्टूडेंट का काम नज़र आएगा। वो सजे-सजाए स्कूल नहीं होंगे जिनका काम इंटीरियर डेकोरेटर ने किया होगा। अगर आप एक स्कूल में जाएँ और वहाँ पर इंटीरियर डेकोरेटर ने प्रोजेक्ट टेबल बनाया हुआ है खूबसूरत-सा, कभी स्कूल में बच्चा ना जमा ना कराएँ। और अगर आपको नज़र आए कि बच्चों ने फटे हुए कागज़ों पे प्रोजेक्ट टेबल बना के लगाया हो, तो वो स्कूल ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि अब जो दुनिया आ रही है, अब जो ज़माना आ रहा है, उसमें आइडिया एज में हम दाखिल हो रहे हैं। और आइडिया एज में इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिटिकल थिंकिंग और एक्टिव लर्निंग, ये वो चीज़ें हैं जिनकी बच्चों को ज़रूरत है। और जब इन चीज़ों की तरफ बच्चों को लेके जाते हैं, तो वालिदैन कहते हैं बच्चा जी क्यों नहीं सही लिख रहा। अगर चौथी क्लास में बच्चा जी सही नहीं लिख रहा और वो छठी में सीख जाएगा, तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। लेकिन अगर वो छठी में जो सोच रहा है, जो थिंकिंग कर रहा है, वो चौथी में करना शुरू कर देगा, तो एक बहुत बड़ा तज़ाद पैदा हो जाएगा उसकी ज़िंदगी में और वो आगे निकल जाएगा। अब थिंकिंग वर्ड की, इमेजिनेटिव वर्ड की बातें शुरू हो चुकी हैं, इसलिए हमें भी बदलना होगा। हमें वो पुराने तरीकों से अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना, और वो जो तरीके हैं जिनके पीछे हम मर मिटे हैं, खुशखती, राइटिंग, इसका दिमाग से ताल्लुक है। मैं कहता हूँ कि ये होनी चाहिए अच्छी। लेकिन अगर आप मुझे ये कहें कि इसकी वजह से हमारा बेटा आगे जाकर चीज़ें, एक अच्छी जॉब नहीं ले सकेगा, एक पढ़ा लिखा बंदा नहीं बन सकेगा, तो इस पर मैं माज़रत करता हूँ। क्योंकि आज हम जो जॉब्स कर रहे हैं, उसमें लिखाई में चैट जीपीटी जब आया है, तो लोग ईमेल्स चैट जीपीटी से लिखना शुरू हो गए। और वक़्त के साथ-साथ ये बढ़ता जाएगा। हम सिर्फ़ सिग्नेचर करने के लिए और अब डिजिटल सिग्नेचर की तरफ जा रहे हैं। और जो चीज़ें बहुत ज़्यादा जॉब में इस्तेमाल हो रही हैं, अब सब जो जॉब करते हैं वो इस पर एग्री करेंगे, वो है थिंकिंग स्किल्स। चाहे वो क्रिएटिविटी है, क्रिटिकल थिंकिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, डेली बेसिस पर हमें इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। तो अगर हमने थिंकिंग स्किल्स, उसका दिमाग नहीं सही बनाया, तो इन चीज़ों से जो दकियानूसी पुराने ज़माने की हैं, उनको हम पूरी करते भी रहेंगे, तो हमारे बच्चे कातब तो बन जाएँगे, लेकिन वो थिंकर नहीं बन सकेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और आप इसके बारे में क्या कहते हैं ज़रूर कमेंट्स में लिखिए, क्योंकि अभी भी इस माइंडसेट को चेंज करने में काफ़ी वक्त लगेगा। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुंचा दीजिए।